लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर की आग जब संसद तक पहुंची थी तब भी कान पर जूं हमारे देश के प्रधानमंत्री पर रेंगती हुई नजर नहीं आई। यहाँ पर मूक दर्शक बनते हुए देश के प्रधानमंत्री देखे गए। बार बार जनता का एक ही सवाल उठा कि क्यों देश में हिंसा भड़काई जा रही है, क्यों एक राज्य को जलाया जा रहा है। बार बार मुख्यमंत्री जो मणिपुर के हैं एन बीरेन के इस्तीफे की मांग तेज होती गई। लोगों का एक ही नारा था कि जब आप मणिपुर को संभाल नहीं पा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी, उसको दायित्व लेकर क्यों बैठे हुए हैं, क्यों अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, क्यों देश का प्रधानमंत्री कहते। तो ऐसे कई सवाल दागे गए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखा जाए तो चुप्पी साधे हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आए। देश के प्रधानमंत्री का दायित्व था कि मणिपुर जाएं, हिंसा को शांत करवाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संसद के बाहर 2 मिनट बोलते हैं, संसद के अंदर 1 मिनट बोलते हैं, यहाँ पर हंसी ठिठोली करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो बात यहाँ पर साफ तौर पर करनी चाहिए थी, देश के हित के लिए काम करना चाहिए था, मणिपुर की हिंसा को रोकना चाहिए था, वो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जिसको लेकर सवाल उठाए गए। और इन्हीं सवालों के तहत देश के प्रधानमंत्री की अब लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से तिरंगा फहराते हुए जब देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मणिपुर की हिंसा तो शांत हो चुकी है, अब मणिपुर के हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर में यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना है, इसका मसौदा तैयार करना है। और एक तरीके से देखा जाए तो मणिपुर की हिंसा शांत लगभग हो चुकी है। लेकिन जिन तस्वीरों की बात कही जाए तो ये तस्वीरें कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि अभी तक हिंसा शांत नहीं हुई है। अभी तक मणिपुर में ऐसी कई घटनाएं देखी जा रही हैं जिसमें कुकी मैतेई समुदाय अभी भी एक दूसरे से नफरती सुर दागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आप वो सुनिए यहाँ पर कैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा हिंसा शांत हो गई है, वहीं यहाँ पर आपको कुछ और बताएंगे कि कैसे यहाँ पर मणिपुर में घटना घटती हुई दिखाई दे रही। पहले एक रिपोर्ट जिसमें देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। जैसे कि आपने नरेंद्र मोदी को सुना, देश के प्रधानमंत्री को सुना, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन की। वो दावा करते हैं कि कुछ विशेषी घुसपैठिए घुस आए हैं, कुछ विशेषी ताकतों की वजह से, विदेश के ताकतों की वजह से मणिपुर की हिंसा भड़क रही है। यहाँ पर गलतफहमी की जो मंशा तैयार की गई है, जो षड्यंत्र रचा गया है, वो देश में नहीं बल्कि विदेश से आए हुए कुछ घुसपैठियों के जरिए हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हिंसा भड़की है, उसमें इन दोनों समुदाय में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे उपद्रवी शामिल हो चुके हैं जो हिंसा को भड़का रहे हैं। उनको पैसे देने का काम, उनको बढ़ावा देने का काम सरकार करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ऐसे घुसपैठियों को और ताकत मिल रही है,
यहाँ पर ये सरकार जिम्मेदार ठहराई जाती है। इसी बात को लेकर कांग्रेस भी कई बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो मणिपुर पर जो जांच की बात कही जा रही है वो जांच चल रही है। यहाँ पर समिति बनाई जा रही है, यहाँ पर महिलाओं को भी लाया जा रहा है जो हर तरह से जांच कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा शांत नहीं हुई है, जो साबित करता है कि देश के प्रधानमंत्री क्या वाकई यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। जो संसद के अंदर, संसद के बाहर लाल किले पर पहुंचकर वहां पर जो भाषण देते हैं सिर्फ अपने आप की छवि को सुधारने के लिए कहते हुए नजर आते हैं। इसी दावे के साथ यहाँ पर कांग्रेस क्या कुछ मणिपुर पर चर्चा करते हुए नजर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेइते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेइते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेइतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो।
हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। जैसे कि आपने सुना, उसके बाद एक सवाल यहाँ पर लाजमी बन जाता है कि मणिपुर की हिंसा शांत कब होगी, कब यहाँ पर संज्ञान लिया जाएगा, या फिर यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये पार्टी करती हुई नजर आएगी। क्यों यहाँ पर एन बिरेन के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन एन बिरेन यहाँ पर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि आखिरकार क्या करना चाहिए सरकार को? क्या देश के प्रधानमंत्री को कोई बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।